आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। अकील अहमद के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने उनके इस बयान को अपने पेज में शेयर किया है। इसके जरिए बीजेपी उनके इस बयान को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई है और न ही राज्य में उनकी सरकार है। जबरन मामले को तूल दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ कांग्रेस चारधाम की बात कर रही है तो दूसरी तरफ देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी कर रही है। अरे कुछ सरकार अभी हमारी थोड़ी है भाई, सरकार अभी थोड़ी है हमारी, पास हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो खाली हमने बोल रहा कि भाई अगर हो सके तो मांग रखी है जो है, कोई ये नहीं कि हमने ये कर दिया कि मैंने उनसे ये कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए, मैंने ये नहीं ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार ने मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोलना मेरे को भी, सरकार आने पर कहा कि बात करेंगे। ये कांग्रेस की नीति रही है जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं और दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। एक तरफ राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में एक बार फिर जुमे की नमाज की छुट्टी पर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से इस संबंध में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए आदेश को जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने साल 2016 में जारी किए गए शासनादेश को जारी करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 29 दिसंबर 2016 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश में हरीश सरकार ने नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अल्प अवकाश की व्यवस्था की गई थी। हरीश रावत ऐसे किसी आदेश को सार्वजनिक जारी करने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे थे। ऐसे में अब हरीश रावत को अपने इस बयान का अनुपालन करते हुए राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। कभी जुम्मे की नमाज की छुट्टी की कोई घोषणा की होगी या कोई विषय आया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत जी को आज अभी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पत्र जो आज एक आया है 29 दिसंबर 2016 का पत्र है, जिसमें स्पष्ट तौर से शैलेश बगोली जो प्रभारी सचिव हैं उनके द्वारा जारी किया गया है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के प्रदेश के मुस्लिम धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज एवं प्रार्थना हेतु कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा के संबंध में, और उसमें यह भी लिखा गया नीचे कि राजकीय सेवकों को क्रमशः नमाज एवं प्रार्थना, ये लिखता है कि नमाज एवं प्रार्थना हेतु कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा अपराह्न 12:30 से 2 बजे 1.5 घंटा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा गर्मा गया है। निश्चित ही राजनेताओं के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि एकाएक दिग्गज नेता इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। लेकिन जनता जनार्दन को समझना होगा कि ऐसे बयानों से आपसी भाईचारे को खराब न होने दें। देहरादून से जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।